हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट्स में एक्सीडेंट स्टार्ट है, बिल्कुल वैसे ही। मार्केट रोज गिरता है, रोज लगता है कि अब रुक जाएगा, लेकिन और गिर जाता है। अब लोगों के पास पैसा भी खत्म हो चुका है, बिल्कुल। अब बस बाय भी नहीं हो रहा, सेल भी नहीं हो रहा, सब नंब हो चुके हैं। ये भी टाइम आता है। मेरा एक्चुअली थर्ड टाइम है। 2018 में देखा था, ऐसी स्मॉल कैप मिड कैप बिल्कुल खत्म हो गए थे। देन 2020 में, देन अब। तो ये पूरा एक्सट्रीम तक लेके जाता है, जब तक लास्ट बंदे की भी मतलब जो बाइंग करने की हिम्मत रखता है वो भी डाउट में आ जाता है, सही करे नहीं। एंड एक्सटेंट रोज ही होते हैं, मतलब दो चार कंपनीज आप देख लो तो लोअर सर्किट पे लगी रहती हैं, जिनके रिजल्ट्स आते हैं। ऑल रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं होते तब भी पिटते हैं। तो वन सच कंपनी जो आज डिस्कस करेंगे, दैट इज जेन टेक्नोलॉजीज। सो जेन टेक्नोलॉजीज ऑल टाइम हाई से 60% स्टॉक टैंक कर गया। एंड नंबर्स देखोगे तो 50-60% ग्रोथ आई है। एंड ऐसा लग रहा है कल कंपनी बंद हो रही है, मतलब कंपनी में ताला लग रहा है and धंधा खत्म हो चुका है। इस सब से पिटाई चल रही है। 30-35%, 40% 2-3 दिन में गिरा देते हैं आजकल स्टॉक को। सो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पैनिक का एनवायरनमेंट है। डिस्कस करते हैं ऐसा हुआ क्या कंपनी में। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, जिनको बिजनेस का क्लैरिटी नहीं है, जो ट्रैक नहीं करते। आई वुड स्टिल से अभी भी टाइम में पढ़ो अपनी कंपनीज, बिकॉज सब एक जैसे दिख रहे हैं, सब गिर रहे हैं, बट थिंग्स वुड टर्न फ्रॉम हेयर। सो डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation, disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 3 के नंबर जो भी रिसेंटली आए, कॉन कॉल एंड एंड में वैल्यूएशन समरी। सो स्टार्ट करते हैं। जो भी डिफेंस बजट आया था तो उसमें गवर्नमेंट का पुश था कंजम्पशन की तरफ, जो 12 लाख का टैक्स कट करा। सो उससे होगा क्या, मतलब बाकी जगह एक्सपेंस कट करके गवर्नमेंट कंज्यूमर के हाथ में पैसा देगी, तो कहीं ना कहीं से कट होगा। तो पहले रेलवे, पीएसयू, डिफेंस, पावर, इंफ्रा, रिन्यूएबल, ये सारे चल रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट इन्हीं को पैसा दे रही थी। बट इसमें कहूँगा डिफेंस लीस्ट वर्स्ट है, मतलब ये बाकी सबको तो इंक्रीमेंटल कुछ मिला नहीं। डिफेंस में फिर भी आई वुड से 10% से बजट इंक्रीज हुआ है। सो इससे स्टिल सेक्टर मेरे को बाकी जो हैवी मतलब जहाँ पे कैपेक्स लगता है उनसे स्टिल बेटर लगता है। तो अगर आप देखोगे टोटल डिफेंस बजट लास्ट ईयर 6,21,000 करोड़ का था, इस बार 86 है। सो 9.5% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, नॉट बैड। बट कंजम्पशन प्ले ज्यादा बड़ी थीम है। दिस इज समथिंग जो आई वुड से स्टिल ठीक लगता है मेरे को सेक्टर। लेकिन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है। HCL, गार्डन स्ट्रीट शिप बिल्डर, RVNL, IRFC, सब पिट रहे हैं एज इफ देयर इज नो टुमारो। सो जेन टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप 8700 करोड़ का हो गया, 60% स्टॉक टैंक कर गया। एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया स्टॉक में। तो सो इसका बिजनेस मॉडल पहले समझते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्लियर है। वो जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा आपको, उतना ज़्यादा स्टॉक के साथ होल्ड करना है, जो भी आपको कॉल लेना है वो हेल्प करेगा। सो इनका एक बिजनेस है ट्रेनिंग सिमुलेशन। सो जो भी मिलिट्री को ट्रेनिंग के लिए हेल्प करते हैं, जैसे लेट्स से अगर आपको प्लेन, एक्चुअल फाइटर प्लेन उड़ाने से पहले आप जो आर्टिफिशियल प्लेन में टेस्टिंग कर रहे हो कैसा फील आता है एग्जैक्टली, वो ये चीज़ें बनाती है। प्लस आपको कहीं पे अटैक करना है तो उस टाइप का एनवायरनमेंट ये क्रिएट करते हैं, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये मिलिट्री के लिए हो गया। देन इस जो ड्रोन्स के थ्रू आजकल अटैक बहुत बढ़ गए हैं। सो एंटी ड्रोन सिस्टम ये बनाते हैं, ताकि कोई भी अगर ड्रोन आपके टेरिटरी में अटैक कर रहा है तो उससे पहले डिटेक्ट करके आप उसको किल कर दो। तो ये दो इनके मेन सबसे बड़े बिजनेस है। देन इज मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। तो इन दो से ही इनका मेजर बिजनेस आता है। तो जो सिमुलेशन वाला बिजनेस है, ऐसे है कुछ, ये जो प्लॉट्स होते हैं जहाँ पे काउंटर स्ट्राइक जिन्होंने गेम खेला होगा उस टाइप के फील्ड्स ये सिमुलेशन करते हैं। देन एंटी ड्रोन सिस्टम ये लोग करते हैं। इनका बिजनेस जो है ना, 70% इंडिया से आता है, 30% एक्सपोर्ट से आता है। इनका प्लान है कि लॉन्ग टर्म में 50% एक्सपोर्ट, 50% इंडिया करना। एक्सपोर्ट पे ये लोग बढ़ा रहे हैं। इनका ऑर्डर बुक देखोगे अभी तो 60% इंडियन ऑर्डर बुक है एंड 40% अब्रॉड का है। तो इनको लाइक एक्सपोर्ट के ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं। ऑल्दो पहले इंडिया खाली डिफेंस इंपोर्ट करता था, अब हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्लस एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जेन टेक्नोलॉजीज ने अभी अगस्त में 1,000 करोड़ का फंड रेज करा था फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। सो बहुत ज़्यादा लाइक ह्यूज प्लान्स थे एक्सपेंशन के, नॉन हैं प्लान्स आई वुड से। बट स्टॉक ऐसे गिर रहा है जैसे कल से ही कंपनी एकदम बंद होके बस खत्म हो गई है। ऐसा मार्केट कर देती है कंडीशन। इन्होंने जो 1,000 करोड़ फंड रेज करा उससे 150-200 करोड़ कुछ इन्होंने लगा के 3 कंपनीज एक्वायर करी है। एक वेक्टर टेक्निस, एक भ्राविस एंड रोबोटिक्स। सो मेजर ये दो कंपनीज है जो एक्वायर करी इन्होंने। तो इनसे क्या कर रहे हैं ये लोग, अभी जैसे जो ये मिलिट्री सिमुलेटर बनाते हैं, वैसे ये मरीन सिमुलेटर, जो मतलब जो मरीन जो शिप्स एंड ऑल की जो ट्रेनिंग होती है, नेवी की ट्रेनिंग, वो भी ये लोग एंटर कर रहे हैं। प्लस इन्होंने अभी क्या करा है, वेक्टर जो कंपनी है ना, ये ड्रोन्स भी बनाती है। सो अभी तक खाली एंटी ड्रोन में ये लोग काम कर रहे थे, बेसिकली जब ड्रोन अटैक करेगा तो उसको किल करने का। अब ये लोग ड्रोन भी बनाएंगे इस कंपनी के थ्रू। सो अभी तक ये इसमें नहीं एंटर कर रहे थे, बट ये अब न्यू वर्टिकल इन्होंने लाइक काइंड ऑफ कंपनी एक्वायर करी है। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड फुल फ्लेजेड बिजनेस करेंगे, जस्ट एक्विजिशंस हुए हैं ये। तो इनका दो बड़े वर्टिकल्स में एंट्री हो रहा है।
सो 2 अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज़ एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ, आप लोगों की क्वेरीज देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करो ड्यूरिंग टफ टाइम्स, वो डिस्कस करता हूँ। एंड नोट दिस इज कंप्लीट एजुकेशन कंटेंट, इट्स नॉट अ बायर सेल रिकमेंडेशन। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। लेट्स कंटिन्यू। सो अभी क्वार्टर थ्री के नंबर्स की बात करते हैं। ईयर ऑन ईयर तो नंबर अच्छे लग रहे हैं, 53% का सेल्स ग्रोथ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 30% है, मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। बेसिकली क्या हुआ है, इनका रेवेन्यू लास्ट 2-3 क्वार्टर से 250 करोड़ की रेंज में आ रहा था। ईयर ऑन ईयर बढ़ा बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50-60% डिप कर गया। सो इनका वैल्यूएशन जितना था ना, उस हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा नहीं रहा नंबर। और भी 2-3 इशू हैं, वो डिटेल में कौन कौन में डिस्कस करेंगे। सो क्या हुआ कि रेवेन्यू जब आपका कम करा लेकिन आपके खर्चे फिक्स, खर्चे तो फिक्स नहीं है, तो इसलिए ऑपरेटिंग डी लेवरेज हुआ। हम ज़्यादातर कंपनी से बात करते हैं तो ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि आपके खर्चे फिक्स सेम है तो आप इंक्रीमेंटली जितना रेवेन्यू बढ़ाओगे उससे तेज प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये नेगेटिव साइड भी काम करता है क्योंकि आपके खर्चे जो फिक्स है वो आपको देने ही पड़ेंगे। तो ईयर ऑन ईयर अच्छा लग रहा है। अगर 9 मंथ्स की देखें तो 116% का सेल्स ग्रोथ है, लास्ट 9 मंथ्स वर्सेस उससे पहले वाले 9 मंथ्स। एंड प्रॉफिट ग्रोथ 25%। सो ऐसे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, मतलब बट दिक्कत क्या है वो आगे बताता हूँ। सो हाँ, ये दिक्कत है। सो इनको क्वार्टर थ्री में ऑर्डर एक भी नहीं मिला, नया ऑर्डर। सो ये प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे 1 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनका, तो नया ऑर्डर नहीं मिला, तो इनके पास एज ऑन डेट अभी 816 करोड़ की ऑर्डर पाइपलाइन है। रफली तीन तीन क्वार्टर का और रनवे है, मतलब अगर कंपनी और ऑर्डर ना ले तो 3 क्वार्टर तक का काम है, उसके बाद काम नहीं है। सो ऑर्डर बुक वाली कंपनियों में क्या होता है, जो भी कैपिटल गुड्स, रेलवे, डिफेंस की, आपको ऑर्डर बुक कम से कम 1-2 साल की रखनी पड़े, ताकि आपको अगर नए ऑर्डर्स ना मिले आप एग्जीक्यूट करके आपका रनवे रहे। तो ये चैलेंज हुआ कि इनको एक भी ऑर्डर नहीं मिला। तो इससे ही पता चलता है कि जो गवर्नमेंट का डिफेंस फोकस नहीं है, मतलब कंजम्पशन साइड है, तो वो कंसर्न बहुत ज़्यादा था मार्केट को। एंड उस वही शेयर होल्डर्स काफ़ी पैनिक कर रहे थे। बट कंपनी ने एश्योरेंस दिया, वो कॉन कॉल में डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है सिचुएशन, बट ये सबसे मेजर पॉइंट है जिस सबसे स्टॉक की पिटाई हो रही है। सो कॉन कॉल में गाइडेंस की बात करते हैं। सो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टार्ट होने पर ही 900 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था। एंड इन्होंने अभी जितना करा है ना, तो मतलब इन्होंने 600 साढ़े 600 करोड़ कर लिया। सो 250 करोड़ का रहता है। तो कंपनी कहती है हम 900 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस इंटैक्ट है। सो अगर उसको पूरा करना है तो इन्होंने 250 करोड़ का रेवेन्यू करना है क्वार्टर फोर में, जो अभी क्वार्टर आएगा 250 करोड़ के अप्रॉक्स रेवेन्यू आना चाहिए। अगर उतना करा तो 80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आएगा। लास्ट ईयर क्वार्टर फोर वर्सेस दिस ईयर क्वार्टर फोर जब कंपेयर करोगे तो 80% का ग्रोथ आएगा, तो नंबर अच्छे दिखेंगे। क्योंकि अभी मैनेजमेंट जस्ट 1.5 महीना हो गया, तो अगर अभी ऐसा बोला तो मैनेजमेंट को पता है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। एंड उन्होंने कहा कि लाइक FY 26 का जो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मतलब अगर मतलब स्लाइड, क्योंकि ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं एंड थोड़ा सा ऑर्डर डिले भी हो रहे हैं। तो FY 26 में थोड़ा सा इतने अच्छे ना रहे नंबर्स, तो भी हम FY 27 में सब कवर कर लेंगे, FY 28 में, क्योंकि लॉन्ग टर्म इनका अच्छा है, बट टेम्परेरी थोड़ा सा इशू दिख रहा है इनको। लॉन्ग टर्म में तो ये कह रहे हैं कि 50% का CAGR का ग्रोथ गाइडेंस इंटैक्ट है नेक्स्ट 3 साल के लिए। 50% ग्रोथ की बात हो रही है, जिस इकोनॉमी में कंपनीज 2-4%, 5% भी ग्रो नहीं कर पा रही है, 50% की बात हो रही है। एंड इनका ऑर्डर इनटेक का है कि अभी क्वार्टर थ्री में ऑर्डर नहीं मिले, क्वार्टर फोर में कुछ एक्सपेक्टेड है, लेकिन क्वार्टर वन तक ऑर्डर काफ़ी मिल जाएंगे एंड आप लोगों को सब सही दिखेगा। ये मैनेजमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि उनको जो सिचुएशन दिख रहा है, बट दिस इज समथिंग वी नीड टू ट्रैक, क्योंकि ऑर्डर नहीं मिले तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एंड बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, एज ए टोल्ड यू, कि ये लोग ड्रोन्स बनाएंगे एंड मरीन सिमुलेटर बनाएंगे, ये दो नए वर्टिकल्स हैं। सो इनका एक न्यू ट्रेजेक्टरी ओपन कर रहे हैं एंड ये यूएस मार्केट में फोकस कर रहे हैं। ट्रम्प गवर्नमेंट के आने के बाद इनकी मैनेजमेंट का है कि इनको बेनिफिट है, क्योंकि यूएस में प्लांट सेटअप कर रहे हैं एंड यूएस में मेड इन यूएस प्रोडक्ट्स बनाएंगे, यूएस गवर्नमेंट को देंगे एंड अदर नेटो की कंपनी कंट्रीज को सप्लाई करेंगे, क्योंकि वो मेड इन यूएस प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, नॉट इन इंडिया। सो ये इनका बहुत ज़्यादा बुलिश है। ऑल्दो थोड़ा सा टैरिफ का रिस्क देखना पड़ेगा, क्योंकि बट इनको इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये लोग वहीं पे जाके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो ये इनका गाइडेंस है। एवरीथिंग इंटैक्ट, नथिंग ऐसा, अगर मैनेजमेंट ने गाइड तो करा है कि सब ठीक हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत की बात है नहीं, ऑर्डर मिल जाएंगे। सो वैल्यूएशन वाइज देखते हैं, 1 रुपये जो कंपनी अर्न करती है कितना मल्टीपल देते हैं। सो इसका पी 40 के आसपास आ गया, ऑल टाइम लो पे आ चुका है। मतलब ये कंपनी अभी भी उस हिसाब से ग्रो कर रही है, वैसी ही चीज़ें हैं। मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया एंड ऑल टाइम पी 40 के वी पे आ गया। 50% का 3 साल का कंपनी गाइड कर रही है कि हम ग्रो कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाए तो बहुत ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। बट ये मार्केट है, इसको मतलब अपसाइड पे अच्छा रिवॉर्ड करती है, डाउन साइड भी जब मूड खराब होता है तो बहुत पिटाई कर देती है। एंड इनका अगर आप देखोगे तो ट्रेजेक्टरी अच्छा ही चल रहा था, मतलब 90%, 50%, 90%, 250% सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी कुछ लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर 250 करोड़ से 150 करोड़ हो गया डिप, ये कंसर्निंग था। एंड मार्जिन कंप्रेशन हो गए। सो दीज वर द टू थिंग्स। सो एक बार पूरा समराइज करते हैं।
सो ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ डिफेंस में एंड एआई प्ले है टेक्नोलॉजी के थ्रू एंटी ड्रोन सिस्टम एंड सिमुलेटर ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इंडियन गवर्नमेंट का भी पुश है डिफेंस की तरफ, 10% का बजट इंक्रीज करा है, प्लस एक्सपोर्ट में 30% रेवेन्यू आता है। सो इंडिया इज़ अ नेट एक्सपोर्टर बनना चाहता है डिफेंस में। ये लोग यूएस में जाके प्लांट सेटअप कर रहे हैं। यूएस में इन्होंने ऑफिस एंड ऑल सब कुछ देख लिया। यूएस गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे प्लस अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे। 50% एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू लाना है। वहाँ पे मार्जिन्स भी हाई होते हैं। तो जो कंपनी जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि यूएस मिलिट्री को सप्लाई कर सके, तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो अब ये ड्रोन भी बनाएंगे एंड एंटी ड्रोन भी बनाएंगे। एंड प्लस अभी ये मिलिट्री सिमुलेटर्स करते थे, मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए सेटअप्स करते थे, अब मरीन भी करेंगे। सो रोबस्ट लग रहा है सब कुछ। 50% सीएजीआर का इंटैक्ट गाइडेंस बोला है। 900 करोड़ का जो इस साल का रेवेन्यू बोला था वो भी इंटैक्ट है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। जस्ट ऑर्डर बुक में दिक्कत बोला है कि इस क्वार्टर 3 में ऑर्डर एक भी नहीं मिला। एंड क्वार्टर 4 एंड क्वार्टर 1 में कवर कर लेंगे, वो ट्रैक करना है। अगर वहाँ पे दिक्कत आई, मैनेजमेंट जो गाइड करी नहीं एग्जीक्यूट कर पाई, फिर तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये कंपनीज ऑर्डर बुक पे ही चलती हैं। आपको रनवे 3 क्वार्टर का है, अगर रनवे आपका नहीं है तो मार्केट लॉन्जिविटी देखती है कि प्रिडिक्टेबल अर्निंग हम कितने आगे तक देख पा रहे हैं। तो ये एक कंसर्न है। बाकी मैनेजमेंट तो गाइड कर रही है, मैनेजमेंट इसकी काफ़ी बुलिश रहती है। सो जिसको ट्रस्ट है मैनेजमेंट में, कॉन कॉल सुन सकता है एंड ऑल, कपल ऑफ इंटरव्यूज भी आए। सो एज सच कंपनी बहुत सस्ती हो चुकी है। इट्स नॉ योर कॉल फ्रॉम हेयर। ऐसा लगता है कंपनियां खत्म हो जाएंगी, बट नहीं होती। मतलब ये साइकिल्स जिन्होंने देखे हैं, ऐसे बिल्कुल एक्सट्रीम पैनिक कर देती है मार्केट, बट फिर यहाँ से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एंड कंपनी ग्रोथ की बात कर रही है, सो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला होगा। एंड अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।